आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी 36 ऐसे ज़रूरी शब्द जिनका इस्तेमाल आप अंग्रेजी में कुछ भी बोल रहे हो ना, चाहे नॉर्मल सी बात कर रहे हो, चाहे सवाल पूछ रहे हो, चाहे अपने बारे में बात कर रहे हो, चाहे किसी और के बारे में बात कर रहे हो, किसी सामान के बारे में बात कर रहे हो, फीलिंग के बारे में बात कर रहे हो, ये सारे के सारे शब्द आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये एक पावर पैक क्लास होने वाली है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस जो है वो मिलती रहें। ये सारे वर्ड्स को आज कवर करेंगे और ये सारे वर्ड्स की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपना अपना यूजेज है। सो ध्यान से देखिएगा इन सारे वर्ड्स को और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द है और इनके ऊपर बेस्ड वाक्य भी मैं कराऊंगी। सबसे पहला शब्द है हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है प्रक्रिया या तरीके के बारे में बात करता है, यानी कि कोई चीज जो है वो कैसे हो रही है इस बारे में आपका अगर सवाल है तो आप अपने वाक्य में हाउ का यूज करेंगे। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता होगा, अच्छा बीता होगा, खराब बीता होगा, बढ़िया बीता होगा, बिल्कुल बेकार सा बीता होगा। कैसा बीता अगर जानना है तो हाउ का इस्तेमाल करें। फिर अगला शब्द है हर, जिसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, यानी कि महिला के लिए होता है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरा, उसका मतलब होता है उसका या उसकी। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। हु इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए, कौन या किसने के जगह पर ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप किसी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप हु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। वेयर इस्तेमाल होता है कहाँ के जगह पर, ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जगह के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि किसी जगह के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कहाँ यानी कि वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जिससे कहते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, कहेंगे वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। फिर है शब्द माई, जिसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, इनमें से कुछ भी। ठीक है, तो अगर आप वाक्य में कोई चीज को अपना बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं तो कहेंगे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। हमने यहाँ पर बताया एक कार के बारे में जो कि मेरी है, तो हमने माई का इस्तेमाल किया। माई हमें नहीं पता होता तो ये वाक्य नहीं बना पाते। फिर है विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा के जगह पर और ये जो है चॉइसेस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये सवाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पसंद यानी कि चॉइसेस के बारे में बात करता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। फिर है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। ऐसी कोई सी भी चीज जिसके बारे में आप बिलीव करते हैं कि वो चीज होनी ही चाहिए, वो चीज कहनी ही चाहिए, वो चीज बोलनी ही चाहिए, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। आप अगर उस पर्टिकुलर चीज या डिसीजन या व्यक्ति या हालात के ऊपर बिलीव करते हैं और आप उसको जोर डाल करके सामने वाले के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप मस्ट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। हिंदी में अवश्य लगाने का मतलब ही है कि आप जोर डाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज पर कि हाँ ये ऐसे तो होना ही चाहिए। कहेंगे ही मस्ट गो। फिर है हम लोग, हम सब। जब भी आप बात करें एक से ज्यादा लोगों की और उस ग्रुप में आप भी शामिल हैं तो आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, हम लोग, हम सब। तो हम वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। किसी और की चीज के बारे में बात करनी हो, बताना हो कि ये चीज उनकी है तो आप देयर वर्ड का यूज करते हैं। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगर आप वाक्य किसी मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वाक्य में उसे या उसको का इस्तेमाल हो रहा है तो आप अंग्रेजी में हिम का इस्तेमाल करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। फिर है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये ऐसे किसी भी वाक्य में यूज होता है जो वाक्य एबिलिटी यानी कि क्षमता के बारे में बात करता है। तो क्षमता का बारे में अगर आप अपने वाक्य में बात कर रहे हैं तो आप कैन वर्ड का यूज करेंगे। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम।
वह तैर सकती है। शी कैन स्विम। किसका या किसकी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और होता है इस्तेमाल whose। WHOSE whose इसको पढ़ते हैं। ये किसी चीज, किसी परिस्थिति, किसी इंसान, किसी भी सिचुएशन में ये किसका है या किसकी है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो whose का इस्तेमाल करेंगे। ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट आस्क्स अबाउट पोजेशन। ये कलम किसका है? whose is this pen। whose is this pen। फिर है उसका या उसकी। अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी किसी चीज को बताने के लिए कि उसका सामान है, उसकी कार है, उसका घर है, और ये वाक्य आप किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। फिर है यह, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द इट का। ये संभव है, इट इज पॉसिबल। उन्हें इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का। ये एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो आपको, वो आपसे थोड़ी दूरी पर हैं, डिस्टेंस में हैं और आप उसमें शामिल नहीं हैं। ये वाली सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को या एक से ज्यादा लोगों के समूह को सिंबलाइज करने के लिए देम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम। दूसरी बात क्या कि इसमें 3 बंदों की टोटल बात हो रही होती है। आप हैं जो बोल रहे हैं, दूसरा जिसको बोल रहे हैं, तीसरा जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसको आप ऐसे करके यूज करते हैं। वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। दे आर गोइंग। फिर है विल, जिसकी जगह पर इस्तेमाल होता है गागेगी। यानी कि गागेगी अगर हिंदी के वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। ये फ्यूचर वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वह जाएगा, ही विल गो। वो अभी तक गया नहीं है या उसने जाकर के वहां पे काम खत्म नहीं कर लिया है। वह अभी जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल गो। अगर आपको किस सामने वाले से बात करनी है, तुम, आप या तू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल होगा। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला शब्द है चाहिए, जो कि सलाह या उपदेश देने के लिए अगर आप कोई वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आप चाहिए वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल होगा। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। इस्तेमाल करेंगे शब्द माइट का ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए जहां पर आपको श्योरिटी नहीं है लेकिन आप फिर भी उस चीज को कहना चाहते हैं। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। श्योरिटी नहीं है, लेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। फिर है गागेगी। अगर वाक्य में हो तो उसकी जगह पर कई बच्चे पूछते हैं कि मैम शैल का यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। फिर हमारे पास है शब्द शी, जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर उसका मतलब होता है वह या उसे। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में कुड का इस्तेमाल करेंगे। वह नहीं जा सका या कहें वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। फिर है क्या, इस्तेमाल करते हैं वॉट का। ये इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। इस्तेमाल करते हैं शब्द योर का। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इसका, इसकी, इसके, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। व्हेन इस्तेमाल करते हैं कब या जब। इन दोनों के ही जगह पर ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। हमारा, हमारी, हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी और आप उस ग्रुप में शामिल होंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वाई इस्तेमाल करते हैं क्यों या क्यों के जगह पर। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं अगर यूज कर रहे हैं किसी संभावना को जताने के लिए, अनुमति लेने के लिए या अनुरोध करने के लिए तो मे का इस्तेमाल करें। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हुम इसका इस्तेमाल होता है किसको,
किसे या जिसे, इन सब के जगह पर ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ नॉर्मल सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने किसे देखा, whom did you see? आपने किसे देखा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।